ज़ीरोधा में एसआईपी कैसे करें या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको किसी शेयर में करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं हर महीने रिलायंस का एक शेयर खरीद लूं, या हर महीने में एसबीआई का एक शेयर खरीद लूं, या हर महीने में इन्फोसिस का एक शेयर खरीद लूं, 2 शेयर खरीद लूं, या एक कंबाइन करके एक इन्फोसिस, एक रिलायंस, एक ये हर महीने में खरीद लूं। तो इस तरह की शेयर में एसआईपी आप ज़ीरोधा में कैसे कर सकते हैं, ये स्क्रीन पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके आता हूं। तो आपको अपनी स्क्रीन में ये ऑर्डर वाला जो सेक्शन है, यहां पर आपको जाना है। यहां पर टॉप में आपको ये एसआईपी वाला सेक्शन दिखाई देगा, इस पर आपने क्लिक करना है और यहां पे आपको ऐसा खाली जो है वो ये पेज दिखाई देगा। आपकी कोई भी एसआईपी यहाँ बनी हुई नहीं है, ये बोल रहा है कोई एसआईपी नहीं है। पहली एसआईपी बनाने के लिए आपने ये न्यू एसआईपी जो बटन है इस पर क्लिक करना है ऐसे, ठीक है। अब आपको ऐसा कैसा पेज दिखाई देगा, सिर्फ ये जो यहां पर है ये आपको नहीं दिखाई देगा। ये एक बास्केट बनी हुई है मेरी। एसआईपी करने के लिए आपको एक बास्केट ऑफ शेयर बनाना पड़ता है, यानी एक बास्केट में आपको चाहे तो एक शेयर रखें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो आपको सिर्फ रिलायंस करना है तो आप एक शेयर उसमें ऐड करें, या आपको मान लो रिलायंस चाहिए, इन्फोसिस चाहिए और एसबीआई चाहिए तो उसमें आप 3 शेयर डाल सकते हैं। ऐसे जैसा भी आप चाहें वैसा आपको एक बास्केट बनाना पड़ता है। तो वो बास्केट यहाँ पे मेरा एक ये बना हुआ है, आपके में ये नहीं दिखेगा, तो आपको ये न्यू बास्केट वाला बटन आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से। और आपको जो भी जो है बास्केट का नाम देना चाहे, जैसे मान लीजिए हम 3 शेयर की बास्केट बना रहे हैं, ये कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, ये सिर्फ आपके यूज़ के लिए है। तो इस पर मैंने बास्केट का एक नाम दे दिया, ठीक है। अब इस बास्केट में आपने कुछ शेयर ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये सर्च का बटन है, यहाँ से आप सर्च कीजिए जो भी शेयर आपको ऐड करना है और उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ सबसे पहले मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू बाय। अब कितने शेयर आपको बाय करने हैं, तो ये जो है मैं 1 शेयर रख रहा हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा मार्केट ऑर्डर रखें, लिमिट ऑर्डर नहीं। यहाँ से आप लिमिट ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन लिमिट ऑर्डर में जिस दिन आप ये खरीद रहे होंगे, आप ये हर हफ्ते भी खरीद सकते हैं, हर महीने भी खरीद सकते हैं, जिस दिन आप खरीद रहे होंगे उस दिन का जो भी भाव है उस भाव पर खरीदा जाएगा मार्केट में। लेकिन लिमिट कर दिया तो आपको अपना प्राइस डालना पड़ेगा यहाँ पर, और अगर उस दिन भाव उससे नीचे रहा तभी खरीदा जाएगा, नहीं तो नहीं खरीदा जाएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो लिमिट रखें, अदरवाइज आप इसको जो है वो मार्केट में रखें। तो मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी में जो है वो बाय करना चाहता हूँ, जिस दिन बाय होगा उस दिन का जो भी प्राइस हो उस प्राइस पर ये बाय हो। तो इसको मैं नीचे ऐसे ऐड पे राइट मूव करके और इसको मैंने इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब आपका 1 शेयर यहाँ पर ऐड हो गया। अब आपको 1 से ज़्यादा और शेयर ऐड करने हैं तो ये सर्च का बटन आप यहाँ पर फिर से दबाएंगे। अब मान लीजिए मैं इन्फी या इन्फोसिस जिसे हम बोलते हैं वो मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ऐड बाय पे क्लिक करता हूँ। अब उसके कितने शेयर ऐड करने हैं, तो मान लीजिए उसका भी मुझे 1 ही शेयर ऐड करना है मार्केट प्राइस में। तो ये भी मैंने, अभी ध्यान रखिए ये खरीदा नहीं जा रहा है, ये सिर्फ बास्केट में ऐड हो रहा है। अब मेरी बास्केट में ये 2 शेयर आ गए हैं। तीसरा में एक SBIN भी, तो ये मैं फिर सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो SBIN यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको भी मैं ऐसे यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और इसका प्राइस जो है वो थोड़ा कम है, तो ये भी मैं 1 शेयर मार्केट प्राइस पर ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने ऐड कर लिया। अब ये मेरी बास्केट तैयार है। अब इसे जब मैं चाहूँ खरीद सकता हूँ, जब मैं चाहूँ बेच सकता हूँ। इसमें एक शेयर है, तो जब मैं एक बास्केट बाय करूँगा तो ये तीनों शेयर खरीदे जाएंगे, जब मैं यही एक बास्केट सेल करूँगा तो ये तीनों शेयर एक साथ बिकेंगे और तीनों का भाव क्या मिलेगा, उस समय मार्केट में जो भाव चल रहा होगा वो। तो ये हमारी बन गई बास्केट, ठीक है। अब इस बास्केट को पहली बार अगर आपको अभी एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ से ये एग्जीक्यूट वाला जो है इसे आप यहाँ लेफ्ट से राइट पुल करके जाएंगे तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर सिर्फ एसआईपी करना है तो अभी एग्जीक्यूट शायद आप नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको टॉप पे ये बैक वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है और पीछे चले जाना है। अब आपको यहाँ आपका न्यू एसआईपी वाला जो पेज है उसमें ये बास्केट दिखाई देगी, 3 शेयर्स, ठीक है, जो हमने बनाई है या आपने जो भी नाम दिया है वो बास्केट। अब उसको मैं चेक कर लेता हूँ कि हम इस बास्केट पर एसआईपी बना रहे हैं, यानी ये तीनों शेयर। अब हम बताएंगे कि कब खरीदना है, कितनी रेगुलरिटी से खरीदना है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये आपके सामने है, ये मंथली शेड्यूल है। इसमें अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो किस तारीख को खरीदना है। नॉर्मली लोग डिसाइड करते हैं कि मेरे मंथ एंड में मेरी सैलरी आती है तो नॉर्मली मैं 5 या 6 तारीख के आसपास जो है वो मैं खरीदना चाहता हूँ। और क्या आप अर्ली मॉर्निंग मार्केट खुलने के जस्ट
जो है वो थोड़ी देर बाद यानी 15 मिनट बाद खरीदना चाहते हैं तो 9:30 या जो भी टाइम आप रखना चाहते हैं, या शाम को मार्केट बंद होने से आधा घंटा पहले 3 पे खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। तो अभी आप ये एक डेट आपने सेट कर दी और उस डेट का टाइम सेट कर दिया। तो अब इससे क्या होगा कि हर 6 तारीख को शाम को 3 बजे आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मार्केट प्राइस पर ये 3 शेयर जो इसमें डाले हैं वो आपके खरीद जाएंगे। अब मानो आप चाहते हो कि मैं इसको 2 बार करना चाहता हूँ, एक बार और करना चाहता हूँ महीने में, तो उसमें ये जो ऐड वाला जो बटन है, ये आप एक और एडिशनल आप ऐड कर सकते हैं कि भाई ये मैं 6 तारीख को करना चाहता हूँ और मान लीजिए मैं जो है 15 दिन के बाद 6 और ऐड करें तो 21, तो मैं 21 तारीख को भी करना चाहता हूँ। तो ये ऑप्शनल है कंप्लीट, तो मैं 21 तारीख को भी करना चाहता हूँ कि शाम को 3 बजे जो है। तो अब ये मेरी महीने में ट्वाइस अ मंथ हो गया। इस तरह से आप चाहें तो 4 टाइम्स ए मंथ, 8 टाइम्स ए मंथ, तो आप चाहें तो ये वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तो ये आपके सामने इस तरीके से सेटअप हो गया कि 6 तारीख को और 21 तारीख को। तो अब इसे ऑन करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना जो भी नाम देना चाहें वो, और ये क्रिएट का काम। तो हम इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से मैं इसको बोल रहा हूँ फर्स्ट SIP, ठीक है। मैंने अपना नाम दे दिया और अब मैं ये क्रिएट वाला जो बटन है इसको खींच के मैं राइट ले गया। तो अब मेरी SIP चालू हो गई है, ठीक है। अभी जाइएगा नहीं, कुछ और पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ये मेरी SIP चालू हो गई है। अब जब भी नेक्स्ट 6 तारीख आएगी या जब भी नेक्स्ट 21 तारीख आएगी, 3 बजे ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। किसी भी समय आप चाहते हैं कि नहीं अभी मार्केट बहुत भाग गया है या मार्केट बहुत गिर गया है, मैं अभी नहीं करना चाहता, तो आप पॉज करना चाहें इसको, तो आप यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आना कैसे है, तो मान लीजिए आप ये ऑर्डर पे जाएंगे, ऑर्डर में आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज आता है, यहाँ से वही आपका SIP वाला पेज दिखेगा। इस पर क्लिक करके अब आपको इस पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एक्टिव SIP दिखेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं 3, और तीनों का मतलब समझ लीजिए, ये नीचे ऐसा डिलीट SIP। अगर आपको पॉज करना है कि भाई अभी मैं सिर्फ रोक रहा हूं, जब मार्केट थोड़ा ठीक होगा या मार्केट गिर जाएगा या मार्केट उठ जाएगा, जो भी कारण है, या अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तो मैं फिर चालू कर दूंगा, तो आप ये पॉज वाला जो फीचर है ये यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं पॉज पे क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये SIP पॉज है, यानी आप इसे कभी भी इमीडिएटली दोबारा चालू कर सकते हैं। 6 तारीख 21 तारीख को पैसा अपने आप निकल जाएगा जब भी आप चालू करेंगे, लेकिन जब तक पॉज स्टेट में है आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा। ये ध्यान रखें कि ये पैसा आपके ज़ीरोधा से जाता है, आपके बैंक अकाउंट से नहीं जाता। आपने बैंक का मैंडेट नहीं दिया है, ये ज़ीरोधा में आपने जो पैसा डाल के रखा है वो जाता है। अगर ज़ीरोधा में पैसा नहीं है तो ये SIP नहीं जाएगी, ठीक है। ये तो पहला ऑप्शन हो गया। अब मान लीजिए आपको SIP एडिट करनी है कि नहीं मुझे 6 तारीख थोड़ा जल्दी हो रहा है, मैं 7 को और 22 को करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके जैसे 6 की बजाय मैं 7 करना चाहता हूँ, 21 की बजाय मैं 22 करना चाहता हूँ, और ये मैंने इसको एडिट कर दिया। ये एडिट का, ये तो डेट वगैरह और शेड्यूल एडिट हुआ। अगर आपको आपके SIP के अंदर शेयर्स क्या है वो एडिट करने हैं, कि मान लीजिए मैंने इन्फोसिस 1 रखा था, मैं अभी इन्फोसिस पे मान लो ज़्यादा बुलिश हूँ, मैं 2 करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको बास्केट्स में आना पड़ेगा, जहाँ आपने बास्केट बनाई थी जो, और बास्केट में आपकी जो आपके बास्केट का जो भी नाम है उस पर क्लिक करके यहाँ आकर आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करने के, मान लो मुझे ये मॉडिफाई करना है, तो यहाँ कहीं भी मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से और मॉडिफाई पे मैं क्लिक करूँगा, और मान लीजिए 1 शेयर की बजाय मैं 2 शेयर करना चाहता हूँ, तो ये मॉडिफाई कर दिया मैंने। तो आप देखेंगे कि 1 और ये 2 शेयर हो गया। फिर याद दिला दूँ कि आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक नहीं करना है, ये बास्केट है, बास्केट अभी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो क्लिक करना है, नहीं तो आपने मॉडिफाई यहाँ पे कर दिया है। ये ऊपर आपका जो बैक का बटन है उससे आप यहाँ से जब पीछे चले जाएंगे आपकी SIP का इंटरनल्स भी मॉडिफाई हो गया है। तीसरी जो चीज़ है वो है कि आपको कभी भी लगता है कि अब ये मेरा SIP का काम ख़त्म हो गया है, अब मैं टोटल नई SIP बनाऊंगा, तो ये नीचे आपको यहाँ पर जो है डिलीट SIP का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कर अपनी SIP डिलीट भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।